इस देश में मौजूद जो कुछ टुन्नी है और जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद और पाखंडवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो अंबेडकर साहब के विरोधी हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले संविधान नहीं लिखे हैं, उसमें कई समितियों का गठन किया गया है। इसलिए आप सिर्फ संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्यों बोलते हैं या उसका आप समर्थन क्यों करते हैं? तो साथियों, और बहुत का कहना यह भी है कि संविधान में राम कृष्ण का भी फोटो का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो संविधान है यह है सम्यक प्रकाशन का। आप देख रहे हैं, यह संविधान है सम्यक प्रकाशन का। इसके किसी भी पेज में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके किसी भी पेज में कहता है कि शुरुआती में ही है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी बात इसमें नहीं है। इसके पेज में कहीं भी रामकृष्ण का फोटो उल्लेखनीय नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं और प्रूफ के साथ बता दूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, जिसे संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपने कंधों पे सारी जिम्मेवारी रखते हुए संविधान की रचना किए हैं। मैं आपको बता दूं, चलिए वीडियो में देखते हैं। साथियों, संविधान तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें जो मसौदा समिति का गठन किया गया था, 28 अगस्त 1948 ईस्वी को संविधान मसौदा समिति में, जिसे 7 सदस्य सुनिश्चित किए गए थे, 7 सदस्य को निश्चित किए गए थे, जिसमें कि 7 सदस्यों में से कोई भी सदस्य संविधान निर्माण में भाग नहीं लिए। चलिए देखते हैं। 28 अगस्त 1948 की संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम निम्नबद्ध है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसे संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था, माननीय अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, माननीय एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, माननीय सैयद मोहम्मद शेतुल्ला, और छठे हैं माननीय बी एल बित्तल, और सातवें हैं माननीय डीपी खेतान। ये सातों मसौदा समिति के सदस्य थे। आगे देखिए साथियों, इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य टीटी कृष्णमाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। इनका कहना है, उन सभाओं में से मैं एक हूं जिसे बी आर अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना था। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूं जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। कह रहा है साथियों, उनके उत्साह और कार्य का मैं समर्थन हूं जो उसे संविधान तैयार करने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया। उनका कहना है, जितना ध्यान मसौदा समिति को देनी चाहिए, उतना ध्यान इस पर नहीं दिया गया है। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्याग पत्र दे दिया। साथियों, एक ने सभा से त्याग पत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था, किंतु उसकी जगह कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया था। एक तो त्याग पत्र दे दिया, एक की देहांत हो गई, एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई, तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे, एक या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित ना हो सके थे। अतः अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले ही बी आर अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा, और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। साथियों, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया, मसौदा समिति के जो 7 सदस्य थे, सातों किसी न किसी बहाने हो या जिस प्रकार से हो, उस समिति के सदस्य इस्तीफा दे दिए। कुछ का तबीयत खराब हो गया, कुछ की मृत्यु हो गई, तो कोई उपस्थित नहीं था। संविधान सभा के जो मसौदा समिति थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे।
इन्होंने अपने कंधों पे अपने जिम्मेवारी के साथ सभी जातियों के लिए समान बराबर का अधिकार दिया। तो आज से आप लोग ये नहीं कह सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले संविधान नहीं लिखे। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अकेले ही संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।